दोस्तों ये महाराज जी की जो यात्रा चल रही है, देखिए। तो ये महाराज जी गंगा जी स्थान जा रहे हैं, जो स्नान ध्यान, क्योंकि अभी तक काम में लगे हुए थे और यहाँ पर अब स्नान ध्यान महाराज जी का बनेगा। ये देखिए, और स्नान ध्यान भी मंदाकिनी तट के किनारे बढ़िया सा, और काफी देखिए इस तरह के ये महाराज जी काम पर सीताराम महाराज जी काम में लगे हुए थे। मेरा मन लागो राम फकीरी में, मेरा मन लागो राम फकीरी में। महाराज जी काम में लगे हुए थे, ये इधर मिट्टी के उसमें, और यहाँ पर चबूतरा। राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, जो भी जंगल में हैं या अन्य स्थानों पर, जैसे गुफा बनाकर या मेन रोड के किनारे कहीं भी झोपड़ी बनाकर, जिनको सहायता की जरूरत होती है, जिन्हें ज्ञान है, उन्हीं से हम सत्संग करते हैं और दर्शन करते हैं। तो आज भी चलते हैं, जो काफ़ी दिनों से उन महात्मा तक सेवा नहीं पहुंच पा रही है, और हमें जानकारी मिली कि उनको गांव जाना पड़ता है राशन सामग्री मांगने के लिए, क्योंकि जो थोड़ा से किनारे रहते हैं गांव के टच में, तो वो फिर गांव के जो लोग रहते हैं उनसे अपना भोजन प्रसाद लेते हैं, जो जिसको कहते हैं, जो पहले ब्राह्मण भिक्षा मांग करके भोजन प्रसाद पाते थे। तो आज हम उन्हीं संत के पास जा रहे हैं फिर से, जो काफ़ी दिनों के पास से उनके पास कोई भी यूट्यूबर या कोई भी नहीं पहुंचा है। तो हम लोग आज वहीं जाने का निर्णय लिया और आज चल रहे हैं, उनका दर्शन कराएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और उससे पहले मैं ये भी दिखाऊंगा कि उनकी कुटिया जो है वो मंदाकिनी तट के किनारे और काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर है। ये सत्यता है, क्योंकि एक भैया जी हैं जो कमेंट करते हैं कि आप जंगल ही दिखाते हैं, जंगल का नज़ारा ही दिखाते हैं। तो वास्तव में अगर बात कहें तो यह है कि चित्रकूट में ज़्यादातर जंगल ही है, जो काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जंगल है, कभी आएँ दर्शन भी करें तो उन्हें जानकारी भी होगी। और भगवान राम भी 14 वर्ष जंगल में ही वनवास काटा था, जो सभी को जानकारी भी हुई है। तो इस पावन धरती पर चित्रकूट में जो सदियों से संत महात्मा रह रहे हैं, आदिकाल से, काफ़ी पहले से ऋषि मुनि, जो हम लोगों को, ग्रस्त के लोगों को ईश्वर से जुड़ने का मार्ग या ऐसे वाक्यांश या ऐसे मंत्र बताते हैं जिन्हें करने से ईश्वर की झलकें ये महसूस कर पाते हैं हम लोग। तो आज चलते हैं उनके दर्शन के लिए, और दर्शन के साथ साथ मैं जहाँ पर रहते हैं वो स्थान भी दिखाऊंगा। हनुमान जी का स्थान है, हनुमान जी का भी दर्शन कराऊंगा। और आज शनिवार का दिन है, तो हनुमान जी के लिए चमेली का तेल और सिंदूर भी चढ़ाने के लिए ले लिए हैं हम लोग, और रास्ता भी दिखा करके और कुटिया की तरफ दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप लोग देख पा रहे हो कि ये यहाँ आम भाषा में गंधाती जो बोलते हैं आदिवासियों के उसमें है, और ये देखने में आ रहा हो कि ये रास्ता जो है ये आदिवासियों का ही रास्ता है, क्योंकि वही ये रास्ता जंगल के लिए, जैसे लकड़ी काटना है, ये सब कामों के लिए लेते हैं। तो ये रास्ता जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जंगल में जो लकड़ी काटते हैं उन्हीं का है। और ये काफ़ी देख पा रहे हैं कि नज़ारा जो यहाँ का है, बरगद के पेड़, और यहाँ भी कई सारे ये फूल जो आपको देखने में है, इसमें बीज भी दिखने को मिल रहे होंगे। काफ़ी अच्छा स्थान भी है, और आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और फिर दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ से मंदाकिनी तट का भी नज़ारा भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया हमें देखने को मिलने लगी है। ये देखिए, ये जो नीम है और तरह तरह के पौधे, उसी के पास ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया। और कुटिया के पहले का नज़ारा ये है कुछ इस प्रकार। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बच्चिया, और काफ़ी घनघोर जंगल है, और घनघोर जंगल के अंदर ही महात्मा जी रहते हैं। तो अभी उनका भी दर्शन कराऊंगा। मेरा मन लागो। ये महाराज जी काम पर सीताराम महाराज जी काम में लगे हुए थे।
मेरा मन लागो राम फकीरी में, मेरा मन लागो राम फकीरी में। महाराज जी काम में लगे हुए थे, ये इधर मिट्टी के उसमें, और यहाँ पर चबूतरा की अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये कुटिया के अंदर का नज़ारा है, जो पहले सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। जय हो बजरंगबली बाबा। ये देखिए यहाँ दर्शन करिए, ऊपर से खुला भी है ये झंडा, और यहाँ पर देखिए चमेली की कई बोतल हैं, क्योंकि चमेली का तेल और सिंदूर ही चढ़ता है लाल बाबा को। और यहाँ पर तुलसी आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। देखिए महाराज जी कितना सुंदर, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का चबूतरा तैयार किए हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये कुटिया का नज़ारा, और महाराज जी काम में बिजी हैं, ये देखिए यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। और दर्शन कराता हूँ आप लोग को महाराज जी का इसके बाद। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, काफ़ी अच्छा वीडियो बनेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, सुंदर। तो ये महाराज जी की जो यात्रा चल रही है, ये देखिए। तो ये महाराज जी गंगा जी स्थान जा रहे हैं, जो स्नान ध्यान, क्योंकि अभी तक काम में लगे हुए थे, और यहाँ पर अब स्नान ध्यान महाराज जी का बनेगा, ये देखिए। और स्नान ध्यान भी मंदाकिनी तट के किनारे बढ़िया सा, और काफ़ी देखिए इस तरह का नज़ारा, जहाँ पर रहना होता है महाराज जी का, जाना होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मंदाकिनी तट का किनारे का नज़ारा, और यहाँ से भी होकर के हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर महाराज जी का स्नान ध्यान बनता है, ये घाट पर, ये देखिए। और यहीं पर महाराज जी अभी स्नान ध्यान बनाएंगे। तो महाराज जी यहीं पर स्नान ध्यान बनता है आपका? हाँ यही, अच्छा यही घाट है जी महाराज जी। काफी महाराज जी सुंदर जगह है, शांति है। शांति है जी। तो महाराज जी सुबह से अभी तक काम में लगे हुए थे आप आश्रम की सेवा में? हाँ आश्रम की सेवा में लगे थे महाराज जी। सुबह से बढ़िया धूप में अपना मिट्टी का काम कर रहे थे, और अब स्नान ध्यान बन करके इसके बाद सब सेवा होगी। काफी महाराज जी यहाँ शांति है और घनघोर जंगल है। और तो महाराज जी पानी वानी पीने जंगली जानवर यहीं पर आते होंगे किनारे? आते हैं जी। हाँ जब मतलब है ना, जो घाट है इससे सब गहराई है कि पानी नहीं पहुँच पाओ। जी महाराज जी बिल्कुल। घाट नहीं है ना जो घाट। जी। तो महाराज जी डिब्बा खोल करके पानी ले जाएंगे, और अभी गर्मी दिखाते। और ये महाराज जी अब स्नान करने के लिए उतर गए हैं, और अब स्नान ध्यान बनाएंगे यहीं पर। मंदाकिनी माता में काफी ठंडा पानी भी रहता है। हर गंगे जमुने सरस्वती माँ महारानी और अब दिखाते हैं कुटिया के बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी की कुटिया है, जो कुटिया का नज़ारा ऊपर से आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए 4 स्तंभों में महाराज जी की कुटिया पूरी ऊपर से लगी हुई है। इधर ये लकड़ियों से बना हुआ, और यहाँ पर ये भोजन प्रसादी धोना सिद्ध होता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार। और यहाँ भी कुटिया का नज़ारा इस प्रकार है कहीं, ये देखिए। और इधर महाराज जी अभी स्नान करके आए हुए हैं, और इधर से भी मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि कुटिया का नज़ारा आप लोग को देखने को मिल जाए पूरा। ये देखिए ये कुटिया कुछ इस प्रकार, और ये महाराज जी जिसमें रहते हैं ऊपर से कंबल पन्नी डाले हुए हैं। और चलते हैं सत्संग की ओर। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आनंद करो। महाराज जी 2 दिन कुटिया से लौट गए, और काफी दिन से आपका दर्शन नहीं हो पाया था। ये महाराज जी ठंडी पड़ रही है, तो कंबल है महाराज जी, नहीं तो ये आपकी सेवा में। मुझे लगता है महाराज जी का इस साल कंबल आपको तक पहुंचा भी नहीं है।
तो ये कुछ, और ये महाराज जी कुछ सेवाएं हैं, इसमें आटा है, और ये महाराज जी चावल, सोयाबीन, ये महाराज जी दाल, और इसमें तेल, और ये महाराज जी सिंदूर, ये चमेली का तेल। शनिवार है ना महाराज जी, तो हो सकता है महाराज जी आपको जरूरत। और ये महाराज जी सुंदर कांड है, और ये इसमें रखने के लिए। अच्छा, और ये महाराज जी उसी के उसके लिए ये लाल कपड़ा में ढक के बताया जाता है महाराज जी, वो करना चाहिए। और महाराज जी लोई लगाते हैं, ये महाराज जी लोई है, फिर ये आपके लिए, जैसे सुबह आप गंगा स्नान या कुछ काम में लगे रहते हैं, तो आप अपना इसको पहन करके, ये लीजिए। पहले महाराज जी स्वेटर ला रहे थे, फिर ये था कि शायद स्वेटर ना पहने, तो फिर लोई ले आए हैं। और महाराज जी जो कमी हो तो क्षमा, फिर कोशिश करते हैं। तो महाराज जी थोड़ा से भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, और कैसे कल्याण हम लोग का हो सकता है, थोड़ा से महाराज जी बता दीजिए। और कल्याण इसी में है, भगवान से जब जुड़े रहो कल्याण तुम्हारा होगा जी ऐसा नहीं। जी महाराज जी। और सब, और आपके लिए सेवा भगवान की करते रहोगे तो कल्याण ही है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। तो ये चीज है, जैसे हम अपने सेवा हम लगे हैं, जैसे आप लगे हो जी जो करता है वो फल वाले मिलेगा जी ऐसा में। जी तो कहने का मतलब यही है कि भगवान से जुड़े रहो, भगवान की सेवा, साधु संत की सेवा, भगवान की सेवा, साधु भगवान ही कर रहा है, तुम साधु की कर रहे हो, तुम्हारे फल बराबर। जी आशीर्वाद ये परमात्मा है, हम इसे दुआ मांगे महाराज इनको फल जी तो जी शांति इनको मिले जी ऐसा नहीं। और अपने फल इनको दो महाराज, जो दान करना वाले उसको फल दो जी तो वो फल मिलेगा, आशीर्वाद सुख शांति रहेगी, परिवार में सुख शांति मिलेगी। जी और यही अपन का है परमात्मा से जुड़ने का ऐसा में, उन्हीं की चीजों नहीं को अर्पण है जी महाराज। ऐसा। तो महाराज जी जैसे अब हम लोग ग्रस्त से हैं, तो महाराज जी हमको तो उतना ज्ञान नहीं, तो महाराज जी थोड़ा से किस प्रकार हमारी दिनचर्या हमें रखनी चाहिए, किस प्रकार हम लोग भी भगवान की सेवा करें, या किस प्रकार साधु संतों के पास जाएं जो उनसे आशीर्वाद मिले, क्योंकि महाराज जी हम लोग तो अज्ञानी हैं, हमें तो जानकारी है नहीं, तो थोड़ा से महाराज जी। वो तो भगवान के लिए कि तो हर वक्त कोई मंदिर मिले, रास्ता में जा रहे हैं, नमन कर लो जी, हाथ जोड़ लो ऐसा में, समय है उनके दर्शन करो, उनके साथ जो मनोकामना जो है अपने कोई कमी है कि जो उन मनोकामना को उनको आदि लगा दो, आदि लगाओगे उनकी मर्जी हो जाएगी, समय आएगा मर्जी पूरी, तुम्हारी कार्य पूरी होगी जी। यही एक है अपनी हर संसार में यही एक लीला है, परमात्मा ने यही अपनी बनाई है जी, इसी को पकड़ के रहना है जी महाराज जी। तो बस ये वो सेवा यही हैगी, और क्या है अब जो जग तो आगे हो गया है, अब तो पढ़ लिख के समान हो गई, तो सब चीज के सब ज्ञान है जी। महाराज जी हम अभी कल और एक दिन और आए थे, तो महाराज जी हमें जानकारी मिली कि आप गांव में मतलब कुछ सामान घट गया था, इस कारण से आप गांव गए थे, जो बताया गया हमें, तो हमें बहुत वो लगा। महाराज जी बताइए, हम आ नहीं पाए इधर, तो काफी आपको इधर कष्ट रहा। तो महाराज जी क्या जैसे राशन पानी खत्म हो जाता है तो फिर जाना पड़ जाता है गाँव की तरफ? वो तो जानी पड़े भाई, जब समस्या गड़बड़ है। महाराज जी यहाँ से तो गांव मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा, तो पैदल ही महाराज जी वहीं तक जाना है, पर क्या करें। तो महाराज जी राशन मतलब गांव वाले दे देते हैं? जुड़े हैं जैसे मतलब महाराज जी का अगर नहीं पहुंचा कुटिया में तो फिर जाना पड़ जाता है। वर्तमान सामने देखो ना, चना को साग
हाँ, अभी एक भक्त आए हुए थे, तो गांव के ही थे, जिन्होंने महाराज जी को चने की भाजी अर्पण करके गए हैं। तो वही थे। काफी अच्छा लगा, क्योंकि चने की भाजी आप लोग को नहीं मिल पाई होगी, तो महात्मा जी के पास थी। तो गुरु जी का राशन सामग्री नहीं था काफी दिनों से, जो खत्म था, लेकिन कोई आ नहीं पा रहा था, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी। पहले तो महाराज जी के पास आना जाना रहता था, लेकिन इस समय कोई नहीं आता था। और कंबल भी इस साल नहीं महाराज जी को मिला था। तो और महाराज जी किस चीज की आपको आवश्यकता है ठंडी के लिए, थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम अगली बार आए तो महाराज जी ले आए। भाई अब देखो, आप ऐसा आप जरकेट भी नहीं है जी, जरकेट की ये जैकेट। हाँ, मतलब ऐसी जी 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 ऐसा जी। और का है, और एक आध बनियान अब जैसे उगा रहे हैं। अच्छा हाँ, ऊपर ये नीचे से जो पहनने वाली होती है, जो संत महात्मा पहनते हैं। बनियान है, जैसे बनियान है, अब नादो की आए बनियान पहन लियो जी। ऐसा। ये महाराज जी आप इसीलिए ये ओढ़ सकते हैं आप, जैसे तो उड़वे वाली होगी। हाँ हाँ, तेरे वाली। जैसे महाराज जी आप स्नान करके आते हैं, वो हम आपकी बात समझ गए, वो ले आएंगे अगली बार। लेकिन जो अब जैसे आप नहा के वो उड़वी हो गई जी, उड़वे हो जाती है। तो और महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की समस्या, कुटिया उटिया में? अब कुटिया की तो परमात्मा डाला तो सब देख रहे हो कि नजर में ये समस्या महाराज जी नजर में जो आ रहा है, जो अब जिसकी सेवा आप ही समझ सकते हो, हम कुछ नहीं कह सकते। जी महाराज जी नजर में जो आ रहा है, तो नजर में महाराज जी बहुत कुछ आ रहा है हमें यहाँ क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिल रहा है महाराज जी कि क्या यहाँ का नजारा है। हनुमान जी खुले में हैं, और कुटिया भी पूरी पन्नी फटी हुई है, और जो बिस्तर है आपका वहां से भी पन्नी फटी हुई है। तो परमात्मा महाराज जी कैसे रख रहे हैं संत महात्माओं को, किस तरह से। और महाराज जी जंगल में ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंडी तो है ही है जी। अब जो कुछ है ठीक है, परमात्मा की है अपनी। आपको पहली शिक्षा दी गई जी। बिन मांगे हीरा मोती मिले, मांगे से मिले भीख। सत्य महाराज, समझना। जी। तो साधु प्रथा एक ऐसी है कि जो साधना साधु है, साधना साध के रहता है। अब आप चित्रकूट में हो जी, परिक्रमा में तुम देखा तो जी, जनता जाती है, भिखारी बैठे हैं, माता राम भाई साहब बाबूजी कहते हैं। जी। तो उन्हें जो कहा आ गई तो दे दो, नहीं आएगा तो चली गई, नहीं है दया। जी, सत्य है तो मांगे से भीखो नहीं मिल रही। जी। और बिन मांगे हीरा मोती मिले। जी। है? भगवान के तुम चरणन रहोगे, बिन मांगने नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा हो वो अपने करे, तो वो चीज को अलग भाव है, वो मांगने वालों को अलग भाव है। आगे समझ में। जी महाराज, तो ये है। जी महाराज। और हम गांव में जाती, किसी के नाम किसी ने, अब इन लोगों ने हमें चेताए जाओ तो यार चना की साग तक करना वैसी राहत, चना का साग ना बदलाव हो जाएगा। तो महाराज जी आज भोजन प्रसाद में ठाकुर जी के भोग के लिए चना का साग बनेगा? हाँ बनेगा, और लगे भोग लगाया जाएगा। चना का साग और टिक्कर। हाँ जी महाराज। तो मतलब जो है ये देखो ले आए जी। हमारे का जो परमात्मा से ये जुड़े हो। हाँ परमात्मा जो हमारी वचन के खराब नहीं हुए, भगवान के मन में घुस गए। जी। चलो ले आए। जी। हैं तो ये चीज है, हम किसी से हमारा काम, जैसे किसी को चीज कहना है, जरूरत है तो सीताराम करिए, सीताराम करके उसको बात बोलते। जी महाराज जी। और बस तो बात पूरी होगी। अब हम रोज कहें उनसे सीताराम, रोज कहेंगे भाई साहब बाबूजी। जी जी सत्य महाराज जी। तो वो मन भिखारी बन गए, भिखारी बन गए हैं? तो वो कब मिलने हैं? वो तो महाराज जी आप जाने परमात्मा जाने, हम इस विषय में क्या जान सकते हैं महाराज जी। और इसलिए तो ये चीज है कि कोई चीज जैसे कोई हमारे बीच में तभी जो खराब हो गई। जी जी। तो खबर भेजी, हम घाट पे आते ना नहीं, हम जा नहीं पाए, खबर भी यहीं से भेज रही, दादा ऐसे सी बात फलान फलान कह दी।
उन्हें जाए कई, उन्हें सुनी, कई सुनी बिहाली आई, देख गए पहले, फिर देख कर हाँ तो व्यवस्था करा, दबा ले आई। फिर उन्हीं महाराज गड़बड़ वो तो आ जाना तरकट ये मोटरसाइकिल पे नीमा में आ जाएंगे। मोटरसाइकिल अस्पताल ले गए, तबीयत उन्हें दबा कराई, अस्पताल खोई गए, दबा ले गए, आराम से पहना कर गए, दवाई आई। सबसे सेवा परमात्मा की जगह सब है। जी जी। कहने क्या अब ये नहीं है कि मान लीजिए कि या आप नहीं हो या कोई नहीं है, कुटुंब परिवार नहीं है, कुटुंब परिवार हजार कोष, अब है ना मेहनत, तो तुम्हें सब कुटुंब परिवार हो, तुम्हें सब भाई बहन हो। बिल्कुल महाराज जी, हम तो आपके शिष्य हैं, सेवक। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की चढ़ाओगे कोई बात ही कमी नहीं होगी। दुख परात मुसीबत आती है, उस ग्रह हैं जी। सबके लगती है, नहीं है कि तबीयत खराब साधु की नहीं होती है, ग्रह नक्षत्र तो सबकी भी लगी है। थोड़ी थोड़ी प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा दौड़ना करें क्या करके हो सत्सुद्धि हो जाएगी, फिर ठीक हो जाए। जी महाराज जी, तो ये प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी स्नान भी करके आए, तो पूजा पाठ करना है और शरीर में ठंड भी थोड़ा है, तो अब कुटिया का नजारा हम दिखाते हैं और महाराज जी को पूजा पाठ का टाइम हो रहा है, तो टाइम करेंगे। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जय हो। और सभी भक्त महाराज जी कल्याण ही चाहते हैं संत महात्मा से, तो बस सबकी खुश रहो, आनंद करो सब परिवार से जी। तो दोस्तों ये महाराज जी का बिस्तर है, ये देखिए, ये गद्दा, और यहाँ से देखिए किस तरह से ये पूरा खुला है, देखिए किस तरह से बांध के रखे हुए हैं, ये देखिए पूरी पन्नी फटी हुई है, ये देखिए यहाँ से भी हवा आती है, ये देखिए चारों तरफ से, और इस तरह से कुछ नज़ारा है, फटा हुआ भी है। तो आज महाराज जी तक कम्बल की सेवा पहुँची है, नहीं तो ये लोई थी और कुछ थोड़ा बहुत ओढ़ने का, ज़्यादा कुछ नहीं था। और कुटिया तो आप लोग देखे ही, और कुटिया एक बार फिर से बाहर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा और दर्शन करा करके फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों सत्संग आप लोगों ने देखा भी महाराज जी का, और किस तरह का सत्संग था ये आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये हनुमान जी का जो आप स्थान देख पा रहे हैं इधर, ये देखने में आ रहा होगा इधर, इसके ऊपर महाराज जी का छाया की भी इच्छा है, और कुटिया का ऊपर से नज़ारा भी देखे हैं। तो जो भी इसमें सेवा करना चाहें, और महाराज जी का ये है इसमें टीन सेट नहीं महाराज जी कराना चाहते हैं, तो जो भी अगर करवाना चाहें तो ज़रूर करवा सकते हैं, किसी पर वो नहीं है कि कोई करवाए ही, तो जो जिसकी इच्छा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सत्संग भी अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग का भी थोड़ा सा सहयोग बने। जो आप लोग ये करेंगे तो हम लोग को एक सहयोग मिलेगा, और हम लोग और अच्छे दिव्य महात्मा का सत्संग भी करवाते हैं और दर्शन भी करवाते हैं। और कल भी बहुत अच्छे महात्मा का दर्शन होगा, तो आप लोग कल का भी वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।